खिले जो खुशबू ये पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं, वादियों में फूल फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नए दिन की शुरुआत हो गई है और काम मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है फ्रेंड्स। कपड़े मैंने आज मशीन लगाई थी तो मशीन में धोए मैंने कपड़े, और झाड़ू पोछा वगैरह मेरा सब कुछ हो गया। बस नाश्ता करना बाकी रह गया है, तो पहले मैं फटाफट से कपड़े डाल लेती हूँ छत में। धूप बहुत अच्छी आई है और अब यहाँ मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। मौसम बढ़िया हो गया है, 2-3 दिन से बहुत अच्छी धूप आ रही है। तो चलिए पहले मैं ना कपड़े डाल लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ और काम। तो यहाँ से करते हैं हम एक प्यारे से छोटे से व्लॉग की स्टार्टिंग। आप बने रहे व्लॉग में, मैं मिलती हूँ बस थोड़ी सी देर में। तो फ्रेंड्स, कपड़े धोने तो आसान होता है, लेकिन उनको लेके छत में जाना बहुत मुश्किल। और मुझे ना छत में जाने का जल्दी से मन नहीं करता है। मैं नीचे ही डालती हूँ कपड़े जब कम रहते हैं। जब ज़्यादा रहते हैं ना तब जाती हूँ छत में। तो मैं देखिए 2-2 बाल्टी एक साथ ला रही हूँ ताकि ऊपर नीचे बार बार ना करना पड़े। तो बस कपड़े डाल लेती हूँ, उसके बाद तसल्ली से बैठ के नाश्ता करूँगी। बहुत ही ज़्यादा कड़क वाली लग रखी है बाहर। तो हम थोड़ी देर ही धूप सेके, उसके बाद आ गए थे हम अंदर। लाइट जला लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि रोटी बनाते टाइम दिखना चाहिए। और साथ में हम बनाएंगे चाय। आज चटनी बनाएंगे। नेगी जी कल धनिया लाए थे फ्रेश वाला और बोल रहे थे इस धनिया को ख़राब मत होने देना, चटनी बना देना। हिदायत दे के गए हमको, तो चटनी बनानी पड़ेगी पहले। तो चलिए हम काम कर लेते, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, अपनी फेवरेट जगह में। फेवरेट जगह ना भी हो तो हमको बनानी पड़ती है हाउसवाइफ को। और मेरी तो शादी से पहले भी फेवरेट थी और अब भी मतलब फेवरेट बोलो या कुछ भी बोलो, किचन को मेरे ऊपर छोड़ो या मुझे किचन के ऊपर छोड़ो, एक ही बात है। तो शादी से पहले भी किचन का काम मेरा ही रहता था। मम्मी को उलझन होती थी किचन के काम करने में, और शादी के बाद तो क्या ही कहना फिर ना। तो मेरे को ना कभी किसी के हाथ का बनाया हुआ खाने का, तसल्ली से बैठ के खाने का मौका बहुत कम मिला है। अदरवाइज़ मैं ही बना के खिलाती हूँ सबको। बट मैं भी अंदर एक उम्मीद रखती हूँ कि कभी मुझे भी किसी के हाथ का बना बुनाया खाना मिले, हालांकि मिलता नहीं है। तो चलिए जोक सपाट फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे ना आज हम बनाएंगे रोटी, क्योंकि दाल चावल रोज़ रोज़ खाने का मन तो करता है, लेकिन 2 आदमी रहते हैं ना तो फिर झंझट सा लगता है मुझे बनाने में, क्योंकि मैं ही खाती हूँ चावल और फिर ऋषि थोड़ा सा खाता है और फिर वो रात के लिए बच जाते हैं। और रात को चावल खाना अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो फिर नेगी जी हमेशा मुझे सुनाते हैं कि बचा दिए चावल, हालांकि खाते हैं वो भी, बट वो ज़बरदस्ती वाला काम हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, 1-2 दिन स्किप करके चावल बनाती हूँ। कभी पराठे बना लेती हूँ, कभी प्लेन रोटी बना लेती हूँ,
या कभी मैक्रोनी मैगी इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। तो मतलब मूड पे डिपेंड करता है बच्चों की ज़्यादातर कि वो क्या खाना पसंद करेंगे। तो आज मैं प्लेन रोटी ही बना रही थी और बस रोटी बनती है तो रोटी के साथ मुझे चाय चाहिए होती है और ऋषि को दूध चाहिए होता है। तो जब वो स्कूल रहता है ना तो उस टाइम पे हमारा 2:30 या 3 बजे के समथिंग लंच होता है। तो फिर मेरी चाय उसी टाइम हो जाती है, फिर मैं शाम की स्किप कर देती हूँ बहुत बार। तो यहाँ पे ना ये धनिया लेके आए थे नेगी जी कल, बहुत ही अच्छा और फ्रेश था और कुछ धनिया हमारे गार्डन का भी था। तो मैंने सोचा चलिए चटनी बना लेती हूँ। और नेगी जी बोल के भी गए थे तो उनका ऑर्डर तो फॉलो करना ही पड़ेगा कि ये धनिया वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसकी चटनी बना देना। तो मैंने कहा चलिए सब्जी तो बनानी नहीं है तो चलो चटनी बना लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे चटनी के साथ रोटी बहुत ही पसंद है। मैं तो चावल भी खा लेती हूँ, तो मेरी पसंद तो अलग रहती है। आप लोगों को भी इस तरह की चीज़ें पसंद आती है क्या, कमेंट करके बताइएगा। आज मैं चटनी बनाऊँगी सिलबट्टे में। तो चलिए आप बने रहे, इतने में मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना चाय मेरी बन के रेडी हो गई थी और रोटी भी मैंने बना ली थी। तो यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं थाली में थोड़ी सी चटनी, और बैंगन आलू की सब्जी बनाई थी मैंने। हमारे घर में हरे वाले जो बैंगन होते हैं ना वो सभी को बहुत पसंद है, सभी के, यानी मुझे और निकी जी को। ऋषि नहीं खाता है बैंगन की सब्जी। तो थोड़ी सी मैंने सब्जी भी ले रखी थी, चटनी और चाय ले रखी थी, और ऋषि के लिए मैंने दूध बनाया है। तो पहले मैंने ऋषि की थाली लगा दी है और फिर मैं लगा रही हूँ अपनी थाली। तो फ्रेंड्स मुझे चटनी के साथ ना और चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है रोटी। और चटनी में मैंने नमक थोड़ा सा कम कर रखा था क्योंकि नेगी जी को कम नमक पसंद है और मुझे तो तीखा चटपटा खाना पसंद है। मुझे लोग भी ऐसे ही पसंद है जो मुंह पे बोल देते हैं एकदम, और मैं भी ऐसी हूँ, जो दिल में है वो मुंह पे है। और खाना भी मुझे मीठा कम पसंद है क्योंकि मीठा सेहत के लिए हानिकारक होता है वैसे भी, और जुबान से मीठे जो होते हैं ना वो भी हानिकारक होते हैं हमारी लाइफ के लिए भी। तो ये बात ना हमेशा ध्यान रखिएगा, हालांकि मैं खुद भूल जाती हूँ। तो नेगी जी बोलते हैं ना आजकल खाने में नमक कम ही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे हाव भाव से मुझे पता चल जाता है जब तुम्हारी बीपी डाउन होती है या कम ज़्यादा होती है। मतलब मुझे नहीं पता चलता, लेकिन मेरे ना यूट्यूब फ्रेंड भी जो है ना वो भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जब तुम किसी का मैसेज पढ़ते हो या जब तुम्हारे को मतलब अंदर से खुशी होती है या दुख होती है, जो भी होता है, तो आपके फेस से हाव भाव से पता चल जाता है। पता नहीं कैसे सेम चीज़ नेगी जी भी बोलते हैं और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोग ये बोलते हैं। तो मुझे खुद नहीं समझ आता कि मेरे चेहरे के हाव भाव कैसे बदलते हैं। मुझे तो नहीं समझ आता है, लेकिन देखने वालों को समझ आ जाता है। पता नहीं, थैंक यू आप लोगों को मुझे इतना समझने के लिए।
तो फ्रेंड्स ये शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं कपड़े निकाल के लेके आई हूँ छत से, और बहुत सारे कपड़े धोए थे मैंने, आज मशीन लगाई थी, तो सबको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और आजकल एक काम थोड़ा हल्का हो जाता है, वो ये कि प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही गर्मी आएगी ना, तो प्रेस करने में वैसे ही मौत आती है, और वैसे ही कपड़े भी प्रेस के बहुत होते हैं। नेगी जी के ड्यूटी के कपड़े तो करने ही पड़ते हैं, अपने तो फिर भी स्किप कर लो। तो चलिए मैं ये काम फटाफट निपटा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे फेस टू फेस। मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं मैंने स्टोर रूम में, और जो प्रेस करने के हैं, वैसे तो प्रेस करने के कुछ है नहीं, सारे वुलन है, तो क्या बोलते हैं स्टोर रूम में रख दिए हैं। अगर एक आध निकलेंगे प्रेस के तो वो मैं बाद में कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तो मैं चाय नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने दोपहर में चाय पी थी, तो अभी मन नहीं कर रहा है रोटी के साथ, चाय नहीं बना रही हूँ। और ये फ़ोन मैंने ना 100% चार्ज कर दिया है, लेकिन ये 100% में भी स्विच ऑफ हो जाता है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो चलिए अभी थोड़ी देर कर लेती हूँ लाइव। अब लाइव करने का भी मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं सोच रही हूँ बस 1-2 दिन बाद मैं लाइव छोड़ने वाली हूँ। मन नहीं कर रहा है तो 1-2 दिन बाद लाइव कुछ दिन के लिए मैं स्टॉप कर दूँगी। उसके बाद अगर मन करेगा तो करूँगी, नहीं करेगा तो ओनली वीडियो पे फोकस, बस दोनों चैनल के। तो आज तक जिन लोगों ने मेरा लाइव में साथ दिया, उन लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे वीडियो में अपना साथ बनाए रखिएगा। अगर आप चाहते हो कि हम आगे जाएं और आप लोगों के साथ कनेक्ट रहें, और हमारी फैमिली के साथ अगर आप कनेक्ट फील करते हो तो आप सपोर्ट करिएगा मेरा, और नहीं करते हो तो फिर थक हार के छोड़ देंगे यूट्यूब। अभी तक तो किया उम्मीद में, लेकिन देखते हैं अब आप आगे क्या होता है। क्योंकि मैंने बीच में भी अपना यूट्यूब छोड़ दिया था, इसी वजह से मेरा मोनो होने में दिक्कत मतलब ज़्यादा आई। नहीं तो मेरा तो पिछले साल ही मोनो हो जाता, मैंने ज़्यादा सीरियस लिया ही नहीं। और फिर एक बार मैं ना बेड रेस्ट पे चली गई थी, तो मैंने तब से पिछला चैनल तो अपना छोड़ ही दिया था, ये भी कुछ टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया था। चलिए कोई बात नहीं, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। फिलहाल जब तक हैं तब तक तो हैं ही आप लोगों के साथ। तो मिलती हूँ अब लाइव के बाद आप। तो फ्रेंड्स ये है रात का टाइम, और यहाँ पर ऋषि कर रहा है पढ़ाई, और मैं लेके आ गई हूँ सब्जी काटने के लिए। सब्जी आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी मुझे काफ़ी पसंद है, जो तीखी चटपटी मसालेदार रहती है ना, वो वाली। तो मैं इसे बनाऊँगी लोहे की कढ़ाई में। और नेगी जी को ना दूध वाला कद्दू पसंद है, यानी कि उसमें सिर्फ नमक डलता है और दूध डलता है, तो मुझे वो कम पसंद है। उसके साथ हरी मिर्ची आप ले सकते हो, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं उनकी पसंद की भी बना लेती हूँ। तो मैं काफ़ी देर से सब्ज़ी काटने के बाद कॉल लगा रही थी नेगी जी को कि आज मैं सब्ज़ी अपनी पसंद की बनाऊँ या आपकी पसंद की बनाऊँ। तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। फाइनली मैंने अपने पसंद की बना दी, ये वाली सब्ज़ी। देखिए इस तरह की सब्ज़ी मुझे पसंद है। तो उसके बाद ना नेगी जी आ गए थे, और
काफ़ी लेट आए थे, 9 बजे करीब। और मैं बना रही हूँ रोटी। सब्जी बना के और आटा लगा के रख दिया था मैंने, फिर मैंने बनाई रोटी। और सुबह से मेरे पेट में हल्का-हल्का ना दर्द हो रहा था, और जब मैं रोटी बना रही थी ना तो बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो मैंने बड़ी मुश्किल से रोटी बनाई। हालाँकि आपको मेरे फेस से पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन बहुत दर्द हो रहा था। अभी रात का टाइम है और मैंने ना किचन वगैरह साफ़ कर लिया, खाना वगैरह हमने खा लिया। नेगी जी और ऋषि खा रहे हैं खाना, और मेरे पेट में ना सुबह से ही बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। सुबह से तो क्या चक्कर जैसे भी आ रहे थे, अजीब सा हो रहा था, और हल्का हल्का दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी ना, अभी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। नेगी जी बोल रहे थे चलो चलते हैं दवाई लेके आते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसे ही हो रहा होगा, क्या पता ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या ही होता रहता है, कभी सर दर्द, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, पता नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग ना यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, जय माता दी, गुड नाइट।